हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, यानी कि चुंबक की दुनिया में चलते हैं और चुंबक के बारे में बातें करते हैं कि कैसे कैसे चुंबक का डिस्कवरी हुई, आविष्कार कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि चुंबक भी कोई चीज है। और इन सारी चीजों को समझने के बाद इसके प्रश्न और उत्तर हम करेंगे। तो चलिए, चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में अब हम बातें करेंगे यहाँ पे कि चुंबक क्या होता है और कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होती है। सो रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। तो जो रेशमा एक लड़की है और वो कोस्टल टाउन में रहती है केरला में, यानी कि केरला में किसी जगह पर वो रहती है जहाँ पे कोस्टल है। कोस्टल मतलब समुद्री इलाके में रहती है और वो बहुत ज्यादा, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। वो बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हो आप, उसको बहुत ज्यादा पसंद है छोटी कहानियां लिखना। ठीक है, तो हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। और उसकी जो दादी अम्मा है उनको बहुत पसंद है रेशमा की कहानियां सुनना। तो रेशमा जो है केरला में एक जगह पे रहती है कोस्टल टाउन में, एंड उसको कहानी लिखना बहुत पसंद है। ठीक है, जो उसकी ग्रैंड मदर है उसको भी इनकी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। तो रेशमा एक नई स्टोरी लिखती है जिससे वो अपनी ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे पे सुनाएगी, यानी कि 60वें, ग्रैंड मदर का 60th बर्थडे है ना, ग्रैंड मदर 60 साल की होने वाली है, तो उनको सुनाएगी ये कि क्या क्या स्टोरी उसने बनाई थी। तो ये जो स्टोरी है ये बेस्ड होती है एक शिप के ऊपर। ठीक है, एक शिप होता है उसके ऊपर जिसके अंदर स्पाइसेस होती हैं केरला की। वो जो ट्रेड हो रहा होता था, आपको पहले के जमाने में पता है लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, सामान लेके जाते थे। अब जब बहुत ज्यादा ज्यादा सामान होता था तो वो बड़े बड़े जहाजों में चलता था, यानी कि शिप्स में चलता था। तो केरला की जो रेशमा है ये भी एक जो स्टोरी बना रही है ये इसी के ऊपर बना रही है कि पुराने जमाने के लोग जो ट्रेड करते थे वो किस तरीके से ट्रेड करते थे। और इसकी कहानी जो है वो उन्हीं दिनों पर आधारित है, उन्हीं दिनों पर ये बात कर रही है कि केरला में ओल्डन डेज में कैसे स्पाइसेस भेजे जाते हैं, है ना। तो रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। तो उन दिनों क्या होता था, उन दिनों जो सेलर थे अब समुद्र के बीच में फंस गए, तो उन्हें इधर उधर कहीं दिशाएं तो मिलती नहीं थी, डायरेक्शंस तो मिलती नहीं थी। तो जब डायरेक्शंस नहीं मिलती थी तो क्या करते थे, वो तारे देखते थे, तारों की दिशाओं को देखते थे कि कौन सा तारा किस दिशा में, कौन सा तारा किस दिशा में। और उन तारों की दिशा से ये लोग अपनी डायरेक्शन बता पाते थे, दिशा बता पाते थे और उसी डायरेक्शन में चलते थे। ठीक है, तो ये वही कह रही है कि केरला के लोग गोल्डन डेज में ट्रेड करते थे। तो रेशमा जो थी वो अवेयर थी उन दिनों से, उसने सुना होगा इन चीजों के बारे में कि कैसे ट्रेड्स होती थी, कैसे सेलर जो थे वो चलते थे और कैसे सेलर तारों की दिशा देख के रात में डायरेक्शन का पता करते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। तो व्यापारी लोग तारों को देखते थे, तारों की दिशा में ही चलते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर सेलर स्टॉर्म में फंस गया और उस दिन बादल लगे हुए थे, यानी कि ओवरकास्ट स्काई थी। स्टार तो विजिबल हो नहीं रहे थे, आसमान में तारे दिख नहीं रहे थे और स्टॉर्म आ रहा था, तूफान आ रहा था। अब रेशमा इससे आगे अपनी स्टोरी ही नहीं ले जा पाई। कैसे ले जा पाती स्टोरी, क्योंकि डायरेक्शन देखते हैं ना तारों से, अब तारे तो दिख नहीं रहे थे, तो सेलर जाएं तो जाएं कहाँ। सेलर परेशान। अब सेलर परेशान हो जाएंगे कि जाएं कहाँ, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता, तो दिशा क्या होनी चाहिए। तो वो उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, कैसे मैं अपनी स्टोरी को लिखूं। एंड रेशमा वॉज नॉट एबल टू थिंक अ वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन, कि सेलर किस दिशा से कहाँ जाते हैं ये डायरेक्शन सेलर का बता ही नहीं पाई। शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। उसने बहुत ज्यादा इंटरनेट में खोज की, अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में देखा, उसने ट्रैवलर क्या क्या डिवाइस यूज करते हैं जो ट्रैवल चल, मतलब आप कह सकते हो जो लोग चलते हैं वो कौन कौन से उपकरण डिवाइस यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। एंड फाइनली शी गॉट
द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक कंपास, एंड फाइनली उसको मैग्नेटिक कंपास के बारे में आइडिया आया, जिससे डायरेक्शंस पता लगती हैं, यानी कि दिशा देखी जाती थी। तो दिशा देखने के लिए अब क्या जरूरी, उसको पता लगा कि मैग्नेटिक कंपास यानी कि चुंबकीय सुई, कि चुंबकीय सुई से दिशा पता लग जाएगी और चुंबकीय सुई से अब हम इधर से उधर हियर एंड देयर मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर क्या हुई, रेशमा को पता लगी, एंड रेशमा यहाँ से एबल थी फाइंड आउट करने के लिए कि अगर तूफान हो या कभी ऐसी कंडीशन हो कि स्टार्स ना दिख रहे हो या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें डायरेक्शन का पता ना लग रहा हो, तो सबसे अच्छी चीज है कंपास निडल, क्योंकि कंपास सुई या मैग्नेटिक कंपास जो होती है ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको दिशा दे देती है कि आपको किधर मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है। अभी मैग्नेट की बात आई नहीं, बट छोटी सी चीज रेशमा ने डिस्कवर कर ली ना। रेशमा ने कहा मैग्नेट, ये मैग्नेट तो वही मैग्नेट है जो मेरे पेंसिल के बॉक्सेस में लगा हुआ होता है, ये मैग्नेट तो वही है जो पर्सेस में लगा होता है, ये मैग्नेट तो वही है ना। पर्स में हम जब पर्स को बंद करते हैं तो उसमें एक चुंबक होता है, उस चुंबक को चिपका दो तो पर्स बंद हो जाता है। उसके स्कूल में राइटिंग बोर्ड है, वहां पर भी मैग्नेट है, डस्टर है, उस पर भी मैग्नेट है, बट उसने कभी इतने ध्यान से इसको देखा ही नहीं था मैग्नेट के बारे में इतनी। उसने बोला मैग्नेट कंपास निडल, मैग्नेट के बारे में तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन इतना मैग्नेट इतना इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट से डायरेक्शन पता लग रही है, चुंबक से दिशा पता लग रही है, ये उसे नहीं आइडिया था। शी नेवर हैड लुक्ड एट दोस केयरफुली, उसने कभी भी इन्हें ध्यानपूर्वक नहीं देखा था। तो शी नाउ बिकम क्यूरियस, वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गई कि अब तो चुंबक के बारे में और इस मैग्नेटिक कंपास के बारे में पता करना ही है कि ये मैग्नेट क्या है और ये मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करता है, यानी कि कैसे इस चुंबक से हम डायरेक्शन देखते हैं, कैसे ये मैग्नेट जो हम खेलने की तरह यूज करते थे, सेलर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्शन दिखती है, दिशा दिखती है भाई। तो नाउ शी इज वेरी क्यूरियस, नाउ वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि मैग्नेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नेट यूज बाय सेलर इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अग्रेग मैग्नेट नोन एज लोडस्टोन। तो जो पुराने टाइम जो सेलर यूज करते थे मैग्नेट, उनको कहते थे लोड स्टोन। क्या कहते थे? लोड स्टोन। तो पुराने टाइम यानी कि उन दिनों में, एंशियंट टाइम में, जब कभी चुंबक ढूंढा गया था तो उसको लोड स्टोन बोला गया था। धीरे धीरे मैग्नेट जो है वो लोहे से भी बनाया गया, और अब जो मैग्नेट है वो तो अलग अलग मटेरियल से बना दिया जाता है, यानी कि मैग्नेट्स को अब अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। जो मैग्नेट हमारे दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लैबोरेटरी एंड दोज इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो भी मैग्नेट आप देखते होंगे स्कूल की लाइब्रेरी में देखते हो, पेंसिल के बॉक्स में देखते हो, स्टिकर्स में देखते हो, टॉयज में देखते हैं, टॉयज खिलौनों में भी आपके पास मैग्नेट होते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। सारे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम चुंबक है। इन चुंबकों का बनाया गया है, ये नेचुरल से नहीं मिलते, आप कह सकते हो ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिले गए हैं, इनको बनाया गया है। सो मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप, चुंबक जो है भिन्न भिन्न शेप के, आकृति के होते हैं। जैसे कि आप देखोगे बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट या रिंग मैग्नेट। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? चुंबक होते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स तो क्या होते हैं? चुंबकीय और क्या होता है अचुंबकीय तत्व। कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। क्या करें? भिन्न भिन्न प्रकार के आप पदार्थों को चूज करें, उठाएं, ठीक है, और मैग्नेट यानी कि चुंबक भी लें। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल। और प्रिडिक्ट करें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके स्टिक हो सकता है मैग्नेट के साथ, यानी कि कौन कौन सी चीजें आपके चुंबक के साथ चिपक सकती हैं। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द एंड बाय एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या करें? अब अपना मैग्नेट अपने पास लें और धीरे धीरे मैग्नेट को चीजों से लगाना शुरू करें। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर चिपक रही हैं, कौन कौन सी चीजें इसके साथ स्टिक हो रही हैं, इनको देखें। ठीक है, जैसे लकड़ी है, फिर स्क्रू है, फिर एक पेपर आपने देखा, एक पेपर क्लिप है, तार है, चाबी है, शॉर्पनर है, पिन है, मैच बॉक्स है,
कलर स्केच पेन है, ग्लास है, पेयर्स ऑफ सीजर है, कैंची बोलते हैं जिसको, वैक्स कैंडल है, मोमबत्ती, फीता है, एक प्लास्टिक का स्केल है, स्टेपलर है, पेंसिल है, एक कॉटन क्लॉथ ले लो, ठीक है। तो वन बाय वन क्या करें, इन पे ना ये चुंबक ऐसे चिपकाना शुरू करें। तो सबसे पहले लकड़ी पे चिपकाएं, वुड पे, क्या ये मैग्नेट से चिपकेगी या नहीं। फिर दूसरा स्क्रू है, स्क्रू को लगा के देखें क्या ये मैग्नेट से चिपकेगी या नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको ऐसे ही आपको पेपर से चिपका के देखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में चिपका के देखना है, पेपर से क्या ये मैग्नेट चिपकेगा या नहीं। ऐसे ही आपको भिन्न भिन्न चीजों से ये चुंबक चिपका के देखना है कि क्या ये यहाँ पर स्टिक होगा या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, इनको स्टिक करना है वन बाय वन, एंड आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि ये स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपने की पे चिपकाया, फिर आपने शॉर्पनर पे लगाया, फिर आपने ऑल पिन पे लगाया, फिर मैच बॉक्स पर अपना चुंबक चिपकाने की कोशिश की, फिर स्केच पेन पे किया, ग्लास पे किया, पेयर्स ऑफ सीजर्स पे किया, फिर कैंडल्स पे करने का शुरू किया, फिर फीते पे लगाया, प्लास्टिक स्केल पे लगाया, स्टेपलर पे लगाया, पेंसिल पे लगाया, कॉटन क्लॉथ पे लगाया। तो वन बाय वन और भी डिफरेंट सब्सटेंस हो सकते हैं आपके घर के पास, लकड़ी कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप उस पे क्या करें, आप अपने रबड़ पे लगाएं, इरेजर पे भी लगा सकते हैं, जिससे आप पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं ना, उस पे भी लगा सकते हैं। तो वन बाय वन आपने क्या किया, चुंबक को इन सारी चीजों पे चिपकाना शुरू किया। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखे। आइडेंटिफाई द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और फिर ये मटेरियल जो भी अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, उनको लिखना शुरू करें। तो पेंसिल वुड से बनी थी, पेंसिल जो थी लकड़ी से बनी थी। प्रिडिक्शन क्या है, अट्रैक्ट होगी या नहीं, तो मेरी तो नो है, नहीं चिपकेगा। और ऑब्जर्वेशन भी यही देखने को मिलेगा कि पेंसिल आपकी चुंबक से नहीं चिपकती, क्यों, क्योंकि लकड़ी से बनी है। जैसे इरेजर है, रबड़ है, रबड़ से मिलके बना है, तो ये भी पेंसिल मैग्नेट से नहीं चिपकता। और प्रिडिक्शन भी हमारी नो है और ऑब्जर्वेशन भी नो है। जैसे नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर, पेपर। तो आप ऐसे लिखें, पेपर, पेपर, पेपर किसका बना है, पेपर का ही बना है, ठीक है। पेपर से ही बना होता है पेपर। तो ये भी हमारा मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, और ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन भी इसकी नो है, ये दोनों चीज नो है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल, तो कैंडल किससे बनी है, मोम से बनी है, वैक्स, ये भी नहीं चिपकेगा, और आपके पास आएगा नो। जैसे नेक्स्ट आपने देखना है एक एग्जांपल, की बोले तो चाबी, चाबी मेटल से बनी है ना, की, ये किससे बनी है, मेटल से। तो मेटल से बनी है, तो ये चिपकेगी चुंबक से, यस। प्रिडिक्शन भी मेरी यस है, और ऑब्जर्वेशन भी मेरी यस ही है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज आपके चुंबक से चिपकेगी या कौन सी चीज आपके चुंबक से नहीं चिपकेगी। जो भी चीजें आपके चुंबक से चिपकती हैं वो होती है मैग्नेटिक मटेरियल, और जो चुंबक से नहीं चिपकते उनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बेसिक सी चीजें हमने जानी कि चुंबक से चिपकने वाली चीजों को मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय तत्व कहते हैं, और चुंबक से नहीं चिपकने वाले तत्वों को हम नॉन मैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके पोल्स पर, चुंबक के ध्रुवों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।